हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ नहाकर यहाँ भगवान जी को उठाने के लिए। पहले उन्हें ताली बजाकर उठाया, उसके बाद फिर मैंने उनकी पूजा वगैरह की। आज सुबह से ही पानी गिर रहा था और फिर पूजा करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ छत में, क्योंकि छत में भी पानी वाइपर चलाना था, पानी भरा हुआ था क्योंकि। तो यहाँ पर अभी पानी थोड़ा सा धीमा हो गया था। बहुत तेज हवा चल रही थी और मौसम तो अच्छा लग रहा था, लेकिन आज 8-10 दिन से लगातार पानी गिरने की वजह से मौसम में बहुत ठंडक आ गई है। और ये छत से मंदिर के फूल पौधों का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही हरा भरा है। चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है एकदम। बादल बिल्कुल सफेद पड़े हैं। अभी वो और बरसना चाह रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ छत में अपने पेड़ पौधों के पास, क्योंकि उनमें कुछ खरपतवार उग गई थी, तो उसे मुझे साफ करना था। अगर खरपतवार एक्स्ट्रा उग जाती है तो फिर पौधे जल्दी ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि सारी नमी और वो पोषण खरपतवार ले लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पर सटक जो पड़ी हुई थी फैली सी, उसको मैंने समेट कर किनारे से रख दिया। अब फिर मैं आ गई नीचे। मुझे आज सिर धुलना था, इसलिए मैं फिर दोबारा से नहाई। सिर धुल के सुबह टाइम नहीं मिला था, तो सिर धुल के नहाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैंने थोड़े से आटे के बिस्कुट बनाए। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, उसमें मैंने 1 कटोरी समथिंग नारियल का पिसा हुआ नारियल लिया है और 4 से 5 चम्मच सूजी ली है। और इसमें मैंने थोड़ा सा मोमन डाला, लगभग 4-5 चम्मच के करीब, बड़ी चम्मच में। 5-6 चम्मच शक्कर मैंने एक कटोरी में पानी डालकर रख दिया था। उसको हम बहुत ज़्यादा नहीं घोलेंगे, इतना ही घोलेंगे कि कुछ खड़ी रहे और कुछ घुल जाए। और फिर उस शक्कर के समेत मैंने इसे इसमें मिला दिया और हल्का सा पानी डालकर इसे गूँथ लिया है। दरअसल मैं यहाँ पर इलायची दाना डालना भूल गई थी, तो वो फिर मैंने बाद में गूँथने पर डाला। और फिर इसे मैंने बुरबुरा बुरबुरा सान लिया है। इसे बहुत अधिक चिकना नहीं करना है, बस ऐसा बुरबुरा ही रहे। उसके बाद फिर मैंने इसे कड़े हाथों से ऐसे हाथ से दबा दबा कर बिस्कुट जैसा बना दिया है। इसमें बहुत अच्छा कोई शेप नहीं रहता, आप जैसा बनाना चाहो आप ऐसा बना सकते हो। मैंने बना करके थोड़ा थोड़ा सा इस किसनी में दबा दिया कि थोड़े बहुत डिज़ाइन बन जाएंगे। फिर उसको मैंने तेल गरम करके बहुत ही धीमी आंच में मैंने इसको तला, बहुत ही आराम आराम से, क्योंकि हल्के मोटे थे ये। अगर मैं तेज आंच में इसे करती तो ये अंदर से कच्ची रह जाती। धीमे धीमे करने के बाद फिर मेरे ये बिस्कुट तल के तैयार हो गए हैं। इतने अभी बचे हैं, धीमे धीमे पक रहे थे, इसलिए बहुत टाइम लगा इनको बनाने में। धीरे धीरे सारे बिस्कुट बन गए और बनने के बाद कुछ ये इस तरह के हैं। ये मैंने आटे से बनाए हैं, आप चाहे तो इसे मैदा से भी बना सकते हैं। उसके बाद लाइट आ चुकी थी तो मैं आ गई थी प्रेस करने, क्योंकि
सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए क्योंकि बारिश में कपड़े सूख नहीं रहे थे और हमें कल कहीं निकलना भी है। तो चलिए फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो ये मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए, फिर मैं वापस आ गई यहाँ किचन में। तो थोड़े से घी डालकर 2 चम्मच मैंने यहाँ पर 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम के लगभग बादाम हैं, और उसी में फिर मैंने करीब 200 ग्राम मूंगफली डालकर उसे तल लिया अच्छे से। फिर वहाँ पर मैंने 100 ग्राम मखाने मंगाए थे जो, उसे भी मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। थोड़े से नमक डाल दिए स्वाद के अनुसार, और फिर से धीमे धीमे आंच में मैं इसे 10-15 मिनट तक ऐसे सेक लगाती हूँ, क्योंकि बारिश का दिन है। अगर थोड़ा भी ये मुलायम रहेगा तो फिर और भी बेकार हो जाएगा ये, इसलिए बहुत धीमी धीमी आंच में लगभग 10 से 15 मिनट मैंने इसे आंच में सेका। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिला दी, इससे स्वाद अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने दूसरे दिन का ये वीडियो शूट किया है। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30, और आज है दिन गुरुवार। तो मैंने नींबू पानी उठकर सुबह सुबह पिया। और आज भी दोस्तों बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं उठकर फिर बाहर आई, और फिर अंदर से चाबी ला करके मैंने बाहर का गेट खोला। बाहर का नज़ारा देखिए कुछ ऐसा है, पानी ही पानी गिर रहा है आज भी। आज तो पूरी रात ही पानी गिरा है। और अब भी पानी गिर ही रहा था। उसके बाद फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। अंदर आके फिर मैं जाती हूँ मंजन करने, क्योंकि मंजन नहीं किया था मैंने। बासी मुंह ही मैं पानी पीती हूँ, नींबू का पानी। मंजन करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपनी थायराइड की गोली खाने। और यहाँ हस्बैंड जी उठ चुके थे, तो किचन में उन्होंने चाय भी चढ़ा रखी थी, और वो मक्खन जो इकट्ठा हो गया था उसे भी वो ग्राइंडर से मथ रहे थे। तो मक्खन भी उठ चुका था, बस उसे निकालना बाकी था। और यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है। दरअसल हस्बैंड जो डायबिटिक है, तो वो बिना शक्कर की चाय पीते हैं, और मैं शक्कर वाली पीती हूँ। तो फिर यहाँ पर हम लोग आकर चाय पी रहे थे। फिर हस्बैंड जी भी आ गए। तो यहाँ पर हस्बैंड जी बादाम खा रहे हैं छील कर, जो मैंने रात में भिगोई थी। उसके बाद उन्होंने चाय पी, और मैं चाय पीने के बाद कपड़े उठाने में लग गई, जो मैंने रात में डाले थे वो मैंने सुबह निकाले, क्योंकि वो कुछ सूख गए थे, कुछ वैसे ही गीले पड़े थे। इस समय बारिश के कारण दोस्तों बिल्कुल भी कपड़े नहीं सूख रहे हैं। बस जो हल्के पतले कपड़े रहते हैं वो थोड़े सूख जाते हैं, और जो थोड़े से भी मोटे रहते हैं वो कपड़े सूखने में बहुत ही टाइम लगता है। या तो प्रेस से सुखाओ या तो फिर पंखे में। तो यहाँ पर मैं सूखे कपड़े अलग रख देती हूँ, और जो गीले कपड़े रहते हैं उनको अलग कर देती हूँ। मैं बाहर से स्टैंड ला के उसमें सारा डाल देती हूँ, कि कम से कम अंदर पंखे में कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि बाहर तो बारिश की वजह से जितना भी सूखता है उतना और गीला हो जाता है। यहाँ पर जो भी कपड़े गीले थे वो मैंने पूरे स्टैंड में डालकर किनारे कर दिए।
उसके बाद फिर मैं आ गई, बादाम मैंने खाए क्योंकि मैं चाय पी चुकी थी, इसलिए मैंने बादाम बाद में खाया। और सूखे कपड़े सारे अलमारी में मैंने कबर्ड में डाल दिए। यहाँ मैं अपने रेगुलर कपड़े रखती हूँ। और यहाँ पे मक्खन उठ चुका था, तो ये पानी से धुलने के बाद मक्खन ऐसा था। फिर मैं चली गई थी कचरा फेंकने। और यहाँ पर हस्बैंड जी कढ़ी बना रहे थे क्योंकि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। तो यहाँ पर लौकी के भजिए की कढ़ी बन रही है। ये कढ़ी की छौंक लग गई और यहाँ घी भी पक चुका, कढ़ी बनकर तैयार है। फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर कपड़े वगैरह रखने, क्योंकि कल हमें सुबह निकलना है 10 बजे यहाँ से। तो मैं सारे कपड़े पैकिंग कर लेती हूँ। तो दोनों बैग में मैंने पूरे कपड़े मेरे अपने और इनके रख लिए हैं। बारिश का दिन है इसलिए थोड़े कपड़े ज़्यादा रखे हैं कि वहाँ पे कहीं परेशानी ना हो। कल सुबह हमारी ट्रेन है इसलिए सारी तैयारी मुझे आज ही करनी होगी। तो ये रहा मेरा कल से आज तक का ब्लॉग। तो आप सभी लोगों को अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और मुझसे जो भी गलतियां हों वो मुझे बताएं कमेंट में, क्योंकि मैं अभी इसमें नई आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मुझसे आता नहीं है। फिर भी जितना मुझसे बनता है वो मैं बना करके वीडियो डालती हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। और सब कोई मेरी जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दें। फिर मेरा ब्लॉग अब वहाँ से लौट के आने के बाद ही आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए जय श्री राम।